सबने निकाल लिया। दूसरा रजाऊं 6 चैप्टर उसकी 8 लाइन से हम पढ़ेंगे। अलीशा और अरामी सेना। वचन में लिखा है, अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। 9:9 में लिखा है, तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि अराम का राजा जो इस्राएली के ऊपर लड़ाई करने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम संगति कर रहे हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारी इस सेवकाई के लिए कोई विरोधी चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं कि सेवकाई को हम रोक दें। फॉर एग्जाम्पल आजकल होता है ना ऐसे कि जहाँ चर्चें लग जाती हैं वहाँ कोई ना कोई चढ़ाई करने आता है, लड़ाई झगड़ा, इस संगति को रोक दो, इसे नहीं करने देनी, हमने प्रार्थना नहीं करने देनी, हमने कोई महिमा नहीं करने देनी, है ना। तो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि कोई राजा है, वो इसराइलियों के ऊपर युद्ध करने के लिए आया। और 9th लाइन में क्या लिखा है कि परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा। किसने? परमेश्वर के भक्त ने। वो कौन था? एक नबी जो दर्शन देखता था। अब हमारी कलीसिया में सब किसी को अलग अलग वरदान मिले हैं। किसी को अन्य भाषा का वरदान, किसी को दर्शन देखने का वरदान, कोई आत्मिक हथियारों के साथ भरा हुआ, कोई भी खाली नहीं है। हालेलुया। आपको पता कोई भी खाली नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे हर एक के लिए कोई कॉलिंग है। प्रभु ने आपको आपके विश्वास के अकॉर्डिंग वरदान दिया हुआ है। मुझे कोई और वरदान, आपको कोई और, आपको कोई और, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। उसी इस्राएली के बीच में एक ऐसा परमेश्वर का भक्त था जो क्या दर्शन देखता था कि उसको आने वाली बातें पता चल जाती थी। अब प्रभु के भक्त ने उसके ऊपर ये जाहिर कर दिया कि तुम्हारे ऊपर अराम का राजा जो है वो लड़ाई करने के लिए आ रहा है, चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। और आगे लिखा है, मैं इसकी 10 आयत से पढ़ती हूँ। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा उसके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर का जो भक्त है ना, वो इस्राएलियों को बोलता है कि चौकसी कर और अमुक के स्थान से होकर मत जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले। पहले ही बता दिया था कि आपने उन रास्तों से नहीं जाना, कि वहां पर राजा आ रहा है जो पूरे उसमें जोश के साथ है, लड़ने के लिए हथियार लेकर आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखे? चर्चा कर दी थी पहले ही इस्राएल के राजा उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिता दिया था, दूध बेचकर अपनी रक्षा की। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें पता चल जाए कि हमारी संगति को रोकने के लिए कोई लोग आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप बैठ जाएंगे? हम दूतों के पहरे को बिठाएंगे जो स्वर्ग दूत हमें दिए गए हैं। इन्होंने भी ऐसे किया। जब इनको चिताया गया कि आपके विरुद्ध कोई लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने स्वर्ग दूतों को वहां पर खड़ा किया रक्षा करने के लिए। आगे लिखा, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ ऐसे। आपको पता है, एक बार प्लान नहीं किया जा रहा था, बहुत बार प्लान किया जा रहा था इस्राएली लोगों के ऊपर युद्ध, लड़ाई करने के लिए, रोकने के लिए। आज भी ऐसे होता है, ये संगति को रोकने के प्लान चलते रहते हैं, एक बार नहीं बहुत बार। लेकिन जब पता चल जाता है कि हमारे विरुद्ध कोई प्लान हो रहा है, तो क्या करते हैं हम स्वर्गदूतों को खड़ा कर देते हैं। और यहाँ वचन में लिखा, कहते एक बार नहीं हुआ था ऐसे कि स्वर्गदूतों के पहरे लगा के, कहते बहुत बार हुआ था। अब जो राजा लड़ाई करने के लिए आया था ना, 12 आयत में 11 आयत में लिखा हुआ, कहते वो परेशान हो गया। कहते मैं बार बार लड़ाई करने के लिए जाता हूँ, कभी ए प्लान करता हूँ, कभी बी प्लान करता हूँ, कभी सी प्लान करता हूँ, ऐसा कौन सा है? कहता उसे ये शक हो रहा था कि शायद मेरे ही झुंड में कोई ऐसा मुखबरी करने वाला बंदा है जो उनको जाके बता देता, और वो अलर्ट हो जाते हैं। हालेलुया। एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ। अब वो परेशान हो जाता है, वो कहता है ऐसे कैसे हो रहा है? कहते क्या हमारी मंडली में से ही कोई इंसान ऐसा है जो उनको जाके प्लान
लोगों के प्लान फेल क्यों होते हैं, जो संगतियों को रोकते हैं? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि जो हमारी ओर है वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी ओर है वो जिंदा है। और जब वो हमारे पास है, वो हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई क्या हो सकता है? नहीं। कोई भी नहीं हो सकता। अब उसके मंडली में से आगे वचन में लिखा है, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएली के राजा की ओर का है? आगे लिखे, उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। कहता ऐसा नहीं है कि कोई मुखबरी कर रहा है, कहता कोई भी नहीं है। अलीशा जो इस्राएल में भविष्य करता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें बताया करता है। बोल यीशु मसीह के नाम की जय। किसका जिक्र किया गया? अलीशा जो नबूवत करता था, जो दर्शन देख लेता था। कहते वो वहां रहता है जिसको आने वाली बातें पता चल जाती हैं। अब देखो वो राजा क्या कहता है। वो राजा कहता है अब अपना युद्ध करना छोड़ देते हैं, पहले अलीशा को पकड़ लेते हैं। बोल यीशु मसीह के नाम की जय। आज क्यों लोगों के पीछे पड़ जाते हैं? जो लोग सच्चे खुदा की काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वो प्लान बाद में करेंगे, पहले उसी नबूवत करने वाले को पकड़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है। कहते जो हम बंद कमरे में आप कर रहे हो ना राजा साहब, जो आप प्लान कर रहे हो ना मसीहों के लिए,